हेलो डियर स्टूडेंट, मैं परवेश कुमार सैनी आप सभी लोगों का एक बार फिर से एपीएस नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ये कामना करता हूं। और आज आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन, जो आपकी अपकमिंग जो एग्जाम है RUHS उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आज जो अपन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे वह एक ऐसा कंटेंट डिस्कस करेंगे जो आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो एग्जाम होगी RUHS मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो 2023 की जो एग्जाम होगी उसके अंदर ऐसे की ऐसे आपको देखने को मिलने वाला है। तो आज तक या अभी तक भी जिसने अपनी जो अपकमिंग जो एग्जाम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग उसके अंदर तैयारी नहीं की है तो उन स्टूडेंटों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका अपना एपीएस आपको प्रोवाइड करवाता है वो कंटेंट जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आने की संभावनाएं हैं। आज जो अपने टॉपिक जो डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, ये वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम के अंदर ऐसे की ऐसे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन की। आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए। जो मैं कंटेंट यहाँ पर बताने वाला हूँ उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंटों की तैयारी नहीं है या जिनकी तैयारी है वो और ज्यादा अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो वो इस कंटेंट को जरूर पढ़ें, क्योंकि यही कंटेंट आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाला है। इससे पहले जो भी बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं वो लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम बच्चे इस इंपॉर्टेंट सेशन का, इस इंपॉर्टेंट कंटेंट का लाभ ले सके। शुरुआत करते हैं दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि इरादे कर लिए हैं, इरादे बना लिए हैं, मंजिल भी मिलेगी। इरादे बना लिए हैं, मंजिल भी मिलेगी। और कोशिश से भरी इस कोशिश में सॉरी रास्ते बना लिए हैं, मंजिल भी मिलेगी। और जोश से भरी इस कोशिश से एक दिन सक्सेस भी मिलेगी। जोश से भरी इस कोशिश से एक दिन सक्सेस भी मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की धमाकेदार शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन ये मेरा वादा है आप लोगों से, ऐसे कि ऐसे आपकी जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग की एग्जाम होगी उसके अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी बच्चे वॉच कर रहे हैं, एक बार मैं बोल रहा हूं फिर से कि ऐसे आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज ही पेपर आउट कर देता हूं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है, डिफाइन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, 2 नंबर के अंदर। कितने के अंदर? 2 नंबर के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है। यहीं पर मैं आप लोगों को बता देता हूं प्यारे बच्चों, आपको हेल्थ के बारे में भी पता होना चाहिए, हेल्थ की डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। देन इसके अलावा मेंटल हेल्थ की भी डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। और साथ ही में आप लोगों को मेंटल इलनेस की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक डेफिनेशंस है जिनके बारे में आप लोगों को, मेंटल हेल्थ नहीं है सॉरी, यहाँ पर मेंटल इलनेस,
कि मेंटल इल पेशेंट किसको बोलेंगे, मेंटल डिजीज या मेंटल इलनेस। तो आप लोगों को हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में और मेंटल डिजीज या मेंटल इलनेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये तो था आपका 2 नंबर का कंटेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में अपन बात करें जो आपका है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ की, आप किस पर्सन को किस बिहाफ पे मेंटली हेल्दी बोल सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। और जब आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ पता होगा तो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं किसके करेक्टरिस्टिक्स, जो पर्सन क्या होता है, मेंटली इल होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो पेशेंट मेंटली इल होता है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके जस्ट अपोजिट होते हैं किसके, मेंटल हेल्थ के। तो ये जो क्वेश्चन है वो कम से कम 6 नंबर के अंदर होगा। और देन इसके बाद में जो आपका बच गया लास्ट क्वेश्चन कि रोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स की, जो साइकेट्रिक जो नर्स होगी, सीधी सी बात है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर या साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाली नर्स को क्या कहा जाता है, साइकेट्रिक नर्स कहा जाता है। उस साइकेट्रिक नर्स के हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या रोल होंगे, तो ये क्वेश्चन बनता है आपका 8 नंबर का। तो टोटल यहाँ पर देखो, टोटल आप लोगों के कितने नंबर हो रहे हैं, 16 नंबर हो रहे हैं, यस और नो। तो फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आपको ये का यही एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज के धमाकेदार सेशन का, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आता है प्यारे बच्चों कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि नर्सिंग प्रोसेस इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और मैं आपको बता देता हूं कि नर्सिंग प्रोसेस मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो आपने जनरल मेडिकल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर पढ़ा होगा कि जो जनरल हॉस्पिटल के अंदर यानी कि मेडिकल केसेस के लिए जनरल मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जनरल मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जो काम में ली जाती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जनरल मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जो काम में ली जाने वाली जो नर्सिंग प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एज ए नर्स आपको पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवानी होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कौन सी, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग प्रोसेस जो काम में ली जाती है। और इसके रिगार्डिंग कंप्लीटली वीडियो अपन ने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, तो वहां से आप लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है कि साइकेट्रिक के अंदर जो नर्सिंग प्रोसेस है वो क्या होती है, तो वहां से स्टूडेंट देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन के 16 नंबर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। लेकिन कम से कम ये जो अगर क्वेश्चन आएगा तो वो 8 नंबर के अंदर मिनिमम से मिनिमम पूछा जाएगा। और साथ में ही अगर इसके अंदर कंप्लीट स्टेप्स पूछता है, नर्सिंग प्रोसेस की कंप्लीट स्टेप्स अगर पूछता है तो 16 नंबर का क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। प्यारे बच्चों, यहां से दोनों क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना भी है और 16 नंबर के क्वेश्चन बनने की भी संभावना है। तो ये जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी अपकमिंग RUHS BSc नर्सिंग 3rd ईयर मेंटल हेल्थ नर्सिंग की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करें थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। और आपको पता है और मैं बार बार एक चीज जरूर बोलता हूं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि BSc नर्सिंग के 4 ईयर तक, कब तक, 4 ईयर तक किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर डेफिनेटली पूछा जाता है। फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसका क्वेश्चन आता है, सेकंड ईयर के अंदर भी कहीं ना कहीं आ जाता है, 3rd ईयर के अंदर भी आता है और बात की जाए 4th ईयर के अंदर भी क्वेश्चन कम्युनिकेशन से जरूर आता है। तो साइकेट्रिक के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। और आपको पता है कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, नर्स और पेशेंट के बीच का कम्युनिकेशन। और नर्स और पेशेंट के बीच का कम्युनिकेशन कब, जब नर्स पेशेंट को क्या प्रोवाइड करवा रही हो, केयर प्रोवाइड करवा रही हो, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रही हो। और उस दौरान नर्स और पेशेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन होगा, जो बातचीत होगी, जो कम्युनिकेशन होगा प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाएगा, नर्स और पेशेंट का जो कम्युनिकेशन है वो क्या कहलाएगा, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कहलाएगा। देन इसके बाद में फेजेज ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कम से कम भी नहीं तो 8 और 8 ये आपके 16 नंबर हो गए। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो दोनों जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसके अंदर कम से कम 20 से 30 नंबर का कंटेंट डेफिनेटली 101% मेरी गारंटी है एग्जाम के अंदर आपको देखने को ऐसे की ऐसे मिलने वाला है।
अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे हैं वो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो एक बार से सारे के सारे बच्चे आप लोग लाइक का बटन दबाना नहीं भूले और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आता है आपका सिजोफ्रेनिया। देन इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, सिजोफ्रेनिया। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मैं यहीं पर आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, सिजोफ्रेनिया के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। क्या क्या इसके अंदर पूछा जाएगा, इसके अंदर पूछा जाएगा डेफिनेशन। क्या क्या पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, एक पूछी जाएगी डेफिनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। देन उसके बाद में आप लोगों को पूछा जाएगा इटियोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया। देन इसके अलावा इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी आपको दो प्रकार से लिखने हैं। 4A सिम्टम होते हैं एक तो, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। नेगेटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन सिजोफ्रेनिया, इट्स इटियोलॉजी, देन इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट है। तो कम से कम भी नहीं तो जो डेफिनेशन होगी वो 2 नंबर की होगी आप लोगों की, और 2 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर की आप लोगों की क्या होगी, इटियोलॉजी होगी, और 4 नंबर का आपका क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा। तो यहाँ से 2 और 4 8, देन इसके अलावा 8 नंबर का आपका मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ऐसे करके सिजोफ्रेनिया के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका कितना बनेगा प्यारे बच्चों, तो आपके 16 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो सिजोफ्रेनिया आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। और सिजोफ्रेनिया के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। वैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, सिजोफ्रेनिया क्या नहीं होता है। तो आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो सिजोफ्रेनिया के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है कि सिजोफ्रेनिया क्या है, सिजोफ्रेनिया जो वर्ड है किसने दिया, और सिजोफ्रेनिया कौन कौन से वर्डों से मिलकर के बना है, सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है, सिकिजो प्लस फेरिन यानी कि स्प्लिंट इन माइंड, माइंड के अंदर दरार आ जाना। फिर उसके बाद में डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द साइकेट्रिक American Psychiatric Association, schizophrenia not a disease, it is a syndrome, a disturbance in the behavior, attention, thought and that lead to the social withdrawal। then उसके बाद में आप लोगों को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बात की जाए इटियोलॉजी की, तो जितनी भी टाइप ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं उनके 4 प्रकार की इटियोलॉजी होती है। जेनेटिक फैक्टर, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर। देन उसके बाद में आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, देन इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चारों ही जो सिम्टम्स है उनका जो नाम जो स्टार्ट हो रहा है वो ए से स्टार्ट होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया क्या होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब बिहेवियर में क्या ऐड हुआ, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब होता है कि बिहेवियर के अंदर क्या डेफिशिएंसी आई, तो नेगेटिव सिम्टम्स सच एज सुसाइड हो गया। देन इसके अलावा लैक ऑफ एक्टिविटी हो गई, हाइपर एक्टिविटी क्या हो गया, पॉजिटिव सिम्टम। देन इसके अलावा मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में आपको पता है कि कोई भी सिजोफ्रेनिया क्या है, एक साइकोटिक डिसऑर्डर है और साइकोटिक डिसऑर्डर का फर्स्ट मैनेजमेंट ईसीटी किया जाता है। देन इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किया जाता है जिसके अंदर एंटी साइकोटिक मेडिसिन दी जाती है। देन इसके अलावा बात की जाए तो क्या दी जाती है, एंजियोलाइटिक मेडिसिन दी जाती है। देन उसके बाद में साइकोथेरेपी और देन नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये हो गया इसका मैनेजमेंट। तो सिजोफ्रेनिया के बारे में वैसे बहुत कुछ आप लोगों को पता होगा और पता होना चाहिए, क्योंकि सिजोफ्रेनिया आप लोगों का 16 नंबर के अंदर पूछे जाने वाला बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेटली सिजोफ्रेनिया। और नेक्स्ट जो आप लोगों के यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है प्यारे बच्चों, किसको मेंशन किया गया है, डिप्रेशन। और मेरी गारंटी नहीं, 101% मैं बोल रहा हूं कि सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन के अंदर एक क्वेश्चन डेफिनेटली 16 नंबर का आपको ऐसे की ऐसे एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम
नर्सिंग स्टूडेंटों के साथ इसको शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और आपका लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन ही हमारे को मोटिवेशन प्रोवाइड करवाता है, और हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग और मजेदार कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो अभी जो बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं, एक बार फिर से मैं उनको बोल रहा हूं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। तो आपको मैंने बता दिया कि डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया में से एक क्वेश्चन 101% 16 नंबर का आने की पूरी संभावना है। देन यहाँ पर डिले, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है। आपका है डिलेरियम है डिसऑर्डर है, इसका है डिमेंशिया है, जो किसका है डिमेंशिया डिसऑर्डर है मेमोरी का। किस डिसऑर्डर है प्यारे बच्चों? मेमोरी का। और डिलेरियम डिसऑर्डर है किसका? कॉन्शियसनेस का। किसका डिसऑर्डर है? कॉन्शियसनेस का। तो एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके 6 नंबर या 8 नंबर के अंदर, 6 से 8 नंबर के अंदर की डिलेरियम और डिमेंशिया के अंदर बताएं। सबसे पहले आपको डिलेरियम की डेफिनेशन लिखनी है, डिमेंशिया की डेफिनेशन लिखनी है, उसके डिफरेंस बिटवीन द डिलेरियम और डिमेंशिया आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। एक क्वेश्चन इन दोनों में से एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? बड़ा क्वेश्चन 16 नंबर का भी आ सकता है। तो डिलेरियम और डिमेंशिया मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता देता हूं। डिलेरियम कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर होता है, डिमेंशिया मेमोरी का डिसऑर्डर होता है। अब इनमें एक सिंगल डिजीज भी पूछ सकता है 16 नंबर में, या दोनों में से दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है। दोनों का डिफरेंस अगर आएगा तो वो 6 से 8 नंबर के अंदर आएगा, और अगर 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसमें या तो डिलेरियम पूछेगा या डिमेंशिया पूछेगा। तो अपने को कम एक भी अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो दूसरी डिजीज ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट होती है, और कुछ हद तक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और मैनेजमेंट भी इसका सिमिलर सा होता है। तो प्यारे बच्चों, एक डिजीज को आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। डेफिनेटली 101% आप लोगों को एक क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में एक जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आने की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो साइकेट्रिक इमरजेंसी, जैसे मेडिकल केसेस के अंदर इमरजेंसीज होती हैं, जैसे हार्ट अटैक, रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्सीडेंटल केस की, अगर इनमें इमीडिएट पेशेंट को मैनेजमेंट नहीं मिला तो पेशेंट की जान जाने की रिस्क रहती है। वैसे ही साइकेट्रिक के अंदर ऐसी कंडीशन जिनमें पेशेंट को इमीडिएट इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, अगर उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन नहीं मिला तो उससे पेशेंट की भी जान जा सकती है, और वो सामाजिक दृष्टि से भी घातक हो सकते हैं, समाज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी कंडीशन को साइकेट्रिक इमरजेंसी बोला जाता है। फिर टाइप ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी की बात की जाए तो इसके अंदर सुसाइडल थ्रेट, ओवर एक्टिव साइकेट्रिक इमरजेंसी और अंडर एक्टिव साइकेट्रिक इमरजेंसी, ये 3 प्रकार की इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है। इसके अंदर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो सुसाइडल जो थ्रेट है, सुसाइडल थ्रेट या सुसाइड जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक इमरजेंसी है, जो अलग से भी पूछी जा सकती है। यहीं पर मैं बता देता हूं कि एक क्वेश्चन जो और आने की जो संभावनाएं हैं, या तो साइकेट्रिक इमरजेंसी पूछेगा, साइकेट्रिक इमरजेंसी अगर नहीं आता है तो एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर कैसे एडमिशन और डिस्चार्ज किया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के बन सकता है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन 101% बनेगा, या तो एडमिशन एंड डिस्चार्ज, एडमिशन एंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज प्रोसेस इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, या फिर साइकेट्रिक इमरजेंसी। डेफिनेटली 101% एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं वो क्या क्या है प्यारे बच्चों? यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक क्वेश्चन 101% या तो शॉर्ट नोट्स में, या 8 नंबर में, या फिर 16 नंबर में भी ईसीटी पूछा जा सकता है। ईसीटी एक ऐसा टॉपिक है साइकेट्री का जो एवरी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब वो है 4 नंबर के अंदर भी आ सकता है, या फिर 8 नंबर के अंदर भी आ सकता है, या फिर 16 नंबर के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो 4 नंबर के अंदर पूछा जाता है तो 4 नंबर के हिसाब से ही आपको कंटेंट लिखना है। 8 नंबर में पूछा जाए तो 8 नंबर के हिसाब से, और 16 नंबर में पूछा जाए तो कंप्लीट ईसीटी के बारे में आपको लिखना है। क्या क्या लिखना है? इंट्रो से स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन बोलना है एक तो उसका,
इंट्रो, देन उसके बाद में डेफिनेशन, देन उसके बाद में जो आपका ईसीटी है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट आता है कि कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर ईसीटी दी जाएगी, तो इंडिकेशन। देन इसके अलावा फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें नहीं देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। देन उसके बाद में आता है रोल ऑफ नर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी, इन ईसीटी। और प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ईसीटी में जो नर्स के रोल होते हैं ईसीटी से पहले भी होते हैं तो इनको प्री ईसीटी बोला जाता है, ईसीटी के दौरान भी होते हैं तो इनको इंट्रा ईसीटी बोला जाता है, और ईसीटी के बाद में भी नर्स के रोल होते हैं जिनको पोस्ट ईसीटी नर्स रोल बोला जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर, 8 नंबर और 16 नंबर सबके अंदर पूछने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, क्या क्या उसके अंदर लिखना है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और आपको पता है कि ईसीटी इज द मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन टू ट्रीट साइकेट्रिक डिसऑर्डर की, साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ठीक करने का मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। क्या होता है रे प्यारे बच्चों, ईसीटी होती है। और उसके बाद में बात की जाए एंटी साइकोटिक मेडिसिन, यहाँ पर साइकेट्रिक मेडिसिन है उसके अंदर एंटी साइकोटिक मेडिसिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 2 प्रकार की होती हैं, ट्रेडिशनल और न्यूअर या एटिपिकल ड्रग्स। उसके बाद में मेंटल एक्ट 1987, इसके 10 चैप्टर है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और इन्हीं 10 चैप्टर में चैप्टर 4th और 5th में एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसीजर को बताया गया है। तो नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है यहाँ पर कि एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या होता है। देन इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकता है वो साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, यानी कि ऐसे डिसऑर्डर, ऐसी साइकेट्रिक बीमारी जो किसकी वजह से हो रही है, साइको एक्टिव सब्सटेंस के यूज करने की वजह से हो रही है, वो कहलाते हैं साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। और इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आ सकता है वो अलग से भी पूछ सकते हैं, एल्कोहलिज्म। किसके बारे में, एल्कोहलिज्म के बारे में। किसके बारे में डियर स्टूडेंट, एल्कोहलिज्म के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि साइको एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। देन इसके अलावा साइकोएक्टिव सब्सटेंस पे पर्सन डिपेंड कब हो जाता है, कौन अगर पर्सन डिपेंड होगा तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, पर्सन छोड़ देगा तो उस कंडीशन में जो सिम्टम्स आते हैं उनको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। वो विड्रॉल सिम्टम कौन कौन से होंगे, क्या इनका मैनेजमेंट रहेगा। देन इसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमएससी, एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्या प्यारे बच्चों, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्या प्यारे बच्चों, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एमएससी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां जहां पर मैंने स्टार लगाए ये बहुत ही ज्यादा आने की संभावनाएं हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो एमएससी के आधार पर ही क्या बताया जाता है साइकेट्रिक के अंदर कि जो साइकेट्रिक जो पेशेंट है, जो साइकेट्रिक जो पेशेंट है वो रिकवर कर रहा है या नहीं कर, मतलब पेशेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि नाम से पता लग रहा है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। एमएससी वह मेथड है जिसके द्वारा एक पेशेंट, एक पर्सन के मेंटल स्टेटस का एग्जामिनेशन किया जाता है। मेनली एमएससी जो है वो किसके लिए यूज लिया जाता है, साइकेट्रिक पर्सन के मेंटल स्टेटस को आइडेंटिफाई करने का। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन जो और आपके एग्जाम में आ सकता है वह है साइकोटिक और साइकोटिक एंड न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर है उनके अंदर डिफरेंस, साइकोटिक एंड न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर है उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होंगे। आपको पता है कि ऑल जो साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर है वो 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर, साइकोटिक और न्यूरोटिक। तो साइकोटिक और न्यूरोटिक के अंदर क्या क्या डिफरेंस होंगे ये एक शॉर्ट नोट्स के अंदर आ सकता है, 4 नंबर या 8 नंबर, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। 8 नंबर से, 8 नंबर भी मैक्सिमम हो गया, वैसे 4 नंबर या
8 नंबर के अंदर ही पूछा जाएगा। और स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर भी 7 क्वेश्चन आते हैं या 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 आपको करने होते हैं। और मैं आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रॉमिस करके के जा रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। और इसमें से लगभग 70 से लेकर के 80 मार्क्स के जो मार्क्स जो हैं वो इसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है कि 80 नंबर का आपका पेपर होना है और 80 नंबर का कंटेंट जो अपन ने पेपर डिसाइड यहाँ पर जो डिस्कस किया है उसी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट सेशन था जिसके अंदर अपन ने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, आज का अपना सेशन यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। और कंटेंट अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। गुड बाय।